ठीक है, तो Yes, एनर्जेटिक्स में क्या मतलब क्या मीन्स है इन दिस पॉइंट? सर सर इसमें ये मीन्स है कि सर लीडर सर उसको सुस्त नहीं होना चाहिए, उससे खुद वो उन दूसरों को मतलब एनर्जी मतलब प्रोवाइड करवानी चाहिए, मतलब अपने जोश दिखा में जोश जगाना चाहिए। अच्छा, जोश जगाना चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और खुद भी एनर्जेटिक रहना चाहिए। मतलब जैसे कल जैसे रवि ये सर सर बता रहे थे सुस्त ना जो होना चाहिए, हाँ, क्या नहीं होना सर चाहिए? सुस्त होना चाहिए, हाँ, ठीक, सुस्त सुस्त। नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। तो कल जो उन्होंने बताए थे, रवि सर ने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें जो ये पॉइंट था एनर्जेटिक, तो उसका मतलब ही यही है कि जो आपका लीडर है उसको किसी भी तरह का ढीलापन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वो एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि जो उसके साथ में है, जो उसके मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अभिषेक साहू। यस सर। हाँ, तो अभिषेक साहू ये बताइए, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टेक्निकली स्किल्ड, इसका क्या मीन्स होता है? सॉरी, हाँ, टेक्निकली स्किल्ड का क्या मतलब होता सर क्या टेक्निकली स्कल्ट? है? स्किल्ड नहीं, स्किल्ड बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? नो सर, बुक नहीं है मेरे पास। नहीं है? परचेज नहीं की सर मैंने। नो सर। क्यों परचेज नहीं की? बेटा सर परचेज मैं में कर। सर मैंने वो सेकंड हैंड सर बुक ली थी, उसमें सर फिजिकल एजुकेशन की बुक नहीं थी। तो सर मैं सो परचेज करूंगा सर, बहुत दिन हो गए सर परचेज नहीं की, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है ना सर। लेकिन नहीं सर दोस्त उसकी फोटो भेज देते हैं न्यू सर। सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब अभिषेक सर देख लीजिए, मतलब कि अभी एनुअल एग्जाम आने वाला है, ये अभी हाँ, परचेज इनका न्यू करें सेशन स्टार्ट होने वाला है। मिल जाएगा इनके। हाँ, सर लेकिन सर दोस्त फोटो भेज देते हैं सर बुक की। अच्छा, बेटा बहुत अच्छा काम हाँ, करते हैं। अक्षर श्रीवास्तव, ओपन योर माइक। अक्षर श्रीवास्तव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमर साहू। अमर साहू, ओपन योर माइक। यस सर। हाँ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्रिएटिव? क्रिएटिव का क्या मतलब होता है? In the quality of leaders, the one point is mentioned here is a creative. So what is the means of the creative? Creative. Don't waste the time. If you know, then you give the answer quickly. Otherwise, you can say. So I will pass the question. नो सर, नहीं पता। Okay, Amit Kumar. यस सर। What is the means of the creative? सर क्रिएटिव का मीन्स पूछ मतलब आपने? जो सर आपके मतलब पॉइंट सर दिए हैं, क्वालिटी ऑफ लीडर्स जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें एक सर पॉइंट, उसमें एक पॉइंट आ रहा है क्रिएटिव। सर मतलब सर लीडर को सर क्रिएटिव रहना चाहिए, जैसे सर उसके आइडियाज थॉट्स सर नए नए आते हैं सर। और सर उसको मैम फिजिकल एजुकेशन में सर ये बहुत मैम सर सहायता सर प्रदान करते हैं। मतलब क्रिएटिविटी अगर किसी भी लीडर की अच्छी हुई अगर सर, और बेटा सर उसे क्रिएटिव क्रिएटिविटी का रहना भी मतलब चाहिए। क्रिएटिविटी का अब मतलब होता बेटा है। पूछ रहे हैं क्रिएटिविटी का मतलब, आप वो बताइए शुद्ध अर्थ क्या होता है, तब तो समझ में आया। क्रिएटिविटी तो आप कह रहे हो, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका। जी हाँ, आप उसको समझाइए उस चीज को। अभिषेक सर कह रहे हैं क्या है यस। क्रिएटिविटी। यस सर। हाँ
नहीं आ रही तो आप क्लियर बताओ, तो हम उस चीज को आगे बताएं, इससे लपेटने से कोई फायदा नहीं। देखो बेटा, शुद्ध सर शुद्ध क्रिएटिविटी को हिंदी कि जब मीनिंग तो सर हमें नहीं आ रही इसकी पूरी। ओके, ये ठीक, कोई बात नहीं। कोई दूसरा बच्चा जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सके, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्रिएटिव इन दिस क्वालिटी ऑफ लीडर? हाँ, Yes, यस sir. अंशु गुप्ता। यस अंशु Yes, गुप्ता, sir. यस Yes. यस। So actually, sir, creativity means to think ideas rapidly and making new ideas and innovations. That is what creativity. क्रिएटिविटी, ओके, नॉट एज टू बी। नहीं अभिषेक सर, एज एग्जाम्पल इनसे कुछ पूछ लीजिए कि मान यस लीजिए यस आप यस यस, शुभी, यू बी अवर एग्जांपल प्लीज। आप स्पोर्ट में हैं, मान लीजिए क्रिकेट ही खेल रहे हो, क्रिकेट में क्रिएटिविटी आप कैसे दिखाओगे? चलो बताओ। In cricket, team formations and fielding placements can be an example of creativity. कैसे? सर जैसे कि सर कोई बैट्समैन सर बहुत अच्छा खेला है उस टाइम, तो सर उसके अगेंस्ट किस तरह की बॉलिंग करनी है या किस तरह की सर फील्डिंग प्लेसमेंट्स करनी है, उसके लिए सर क्रिएटिविटी तो टीम कैप्टन को चाहिए ना, इसलिए। Beta, how can set the fielding? There is some selected balls in the cricket field and the some selected shot in the cricket field. जैसे selected balls होती है, यॉर्कर होती है, बाउंसर होती है, गुड लेंथ होती है, ठीक है, बॉडी लेंथ होती है। तो उसमें क्या क्रिएटिविटी हो जाएगी, आप ये बताओ मुझे भाई, क्रिकेट की फील्ड में यदि आप जा रहे हो। हाँ So as here we are talking about cricket and about the creativity. So sir, if the leader of the team is somewhat technical, we can say, if he or she is technical, then sir, some creativity is inside him. यस ठीक, अभी शुद्ध इन्हें थोड़ा सा, और जो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो अब हम क्लियर करते हैं। हाँ, कर दीजिए सर। देखिए, अ लीडर इज द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव। मतलब देखिए, बुक की लैंग्वेज से यदि चला जाए तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एक लीडर होता है फिजिकल एजुकेशन का, या फिजिकल एजुकेशन की फील्ड, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है वो टोटल बिलोंग करता है आपके गेम्स से और आपकी फिजिक्स से, ठीक है। तो यदि आप फिजिकल एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं और उसका जो लीडर है, तो उस लीडर को क्रिएटिव होने का मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में हमेशा किसी भी एक्सरसाइज को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके नए नए आइडियाज आने चाहिए, ठीक है। अब यदि आप क्रिकेट की फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट की फील्ड देखो बेटा, सिलेक्टेड होती है, सीमित होती है, उसके शॉट्स सिलेक्टेड होते हैं, सीमित होते हैं। अब उसमें आप क्या क्रिएटिविटी करेंगे? क्रिएटिविटी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि पहले हमारे इंडिया के अंदर या जो हमारा वर्ल्ड था, उसमें जो टेस्ट मैचेस होते थे वो और ज्यादा दिनों के होते थे, ठीक है। फिर उनको क्या किया गया, इन 5 डेज में कन्वर्ट किया गया। फिर अब क्या क्रिएटिविटी की गई कि पहले जो मैचेस होते थे उनको, उसमें ये देखा गया कि क्यों ना हम इसको लिमिटेड ओवर्स में कन्वर्ट करके देखें, तो उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो उन्होंने वनडे मैचेस शुरू कराए। वनडे मैचेस 50 ओवर्स के होते थे। उसमें लोगों का इंटरेस्ट आया, लोगों का ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा और लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वनडे को भी उन्होंने चेंज करने का सोचा, उसमें भी क्रिएटिविटी डाली कि क्यों ना हम इसको 2020 में कन्वर्ट करें। अब आज आप देख रहे हो कि सारी चीजें 2020 में कन्वर्ट हो गई। तो उसके क्या बेनिफिट्स हुए कि 2020 में भी लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। तो ये कुछ क्रिएटिविटी, मतलब आप उसी चीज को लिमिटेड एडिशंस में, लिमिटेड सोर्सेज में जब आप किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो दिमाग जो आप क्रिएटिविटी ला रहे हैं, मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको जो अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। अब देखिए, जैसे फील्ड की बात आप कर रहे थे, एज ए बॉलर, मान लीजिए आप एक बॉलर है, आपके सामने कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से आउट करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे 19 हो, क्योंकि यदि वर्ल्ड क्लास में कोई प्लेयर खेलता है, इसके अंदर वो टेक्निकल स्किल्ड है, मतलब उसकी जो स्किल्स है वो फुलफिल है, कंप्लीट है। तो
आपने देखा होगा बहुत से बॉलर क्या करते हैं कि बीच बीच में कुछ स्किल्स, ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें वो उसको चकमा दे सके। जैसे आपने देखा होगा हरभजन सिंह कि पहले वो ऑफ ब्रेक करते थे, ठीक है, ऑफ स्पिन करते थे, लेकिन बीच बीच में वो अपनी फिंगर्स के थ्रू दूसरा बॉल करने लगे, मतलब गेंद को रोटेट करने लगे। तो क्या हुआ, बॉल पड़ने के बाद स्लो होने लगी, कभी कभी क्या होती थी बॉल पड़ने के बाद एकदम से तेज होने लगी। तो ये चीजें होती हैं, मतलब आप अपनी ही स्किल को जब और ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा बेटर करने लगे और अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आप उसको अप्लाई करने लगे, वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। अब चीज समझ में आई? यस सर। हाँ शुभी, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. Okay, so please raise down your hands. Okay, now Anamika Singh, Yes, sir. role of the leader. रोल ऑफ द लीडर में कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन कर सकती है, कोई भी एक पॉइंट? कंट्रोलिंग अ ग्रुप बिहेवियर। Sir, hello, sir. यस बेटा। Sir, speaking for a group कर दूं? सॉरी। Sir, third point. ओके, थर्ड पॉइंट, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। ओके, करिए, एक्सप्लेन करिए इसको थोड़ा। आपको अपने व्यूज में इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ। यस बेटा। अनामिका, your voice is not clear. Okay, now Ankit Singh. Ankit Singh. Yes, sir. Yes, planning for the group. इसका क्या मीन्स है? सर प्लानिंग फॉर द ग्रुप सर, इसका ये मीन्स है कि सर हम क्या प्लान करके सर फील्ड में उतरे और कैसा हम उसमें मतलब जो एक हम प्लान शुरू से बनाते हैं वो आखिर तक काम कर रहा है कि नहीं। सर कोई भी टीम सर एक प्लान से नहीं करते सर, वो अपने बैकअप के लिए 3-4 प्लान जरूर रखते हैं। और सर जैसे कि सर जैसे जैसा क्रिकेट सर, कोई टीम अगर सर मैदान में करती है सर एक प्लान रहता है उसका कि हमें क्या करना है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्या हम कहाँ पे कैसे खेलेंगे। तो सर ये अगर वो सक्सेस नहीं होता तो सर इसके बैकअप प्लान भी साथ में रखते हैं सर। एक्चुअली में देखिए, आप लोगों से मैं ये जो क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, इसका एक रीजन ये भी है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। जिन चीजों को मैं रिपीट कराता हूँ उसका मतलब है कि क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीजें रिपीट कराई जा रही हैं उस चीज को मिस मत करिए। जिन लोगों का छूट गया है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस चीज में पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, अब आपके सामने दो चीजें आई हैं, क्वालिटी ऑफ ए लीडर और रोल ऑफ अ लीडर। अब इनमें से यदि किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है किसी भी एक पॉइंट पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर रोल ऑफ लीडर वाली हेडिंग सर एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ में। ओके, रोल ऑफ अ लीडर ब्रीफ में करना है, मतलब सारे पॉइंट्स इसके क्लियर करने हैं क्या? नहीं सर जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स वाला पॉइंट और स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन वाला पॉइंट। ओके, स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, पहला वाला स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन। हाँ, यस देखिए, सर। जो पहला आपका पॉइंट आ रहा है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, द लीडर इज द फॉरमोस्ट द function is to structure and the situation for the group member. He or she interprets the actual situation by clarifying the embracing and by the appraising certain aspect. Then he or she focus on the goal. देखिए, इसमें क्या है, पहले तो आप इसके जो स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन है उसको समझिए।
कि कोई भी जो आपकी परिस्थिति है, ये जरूरी नहीं होता है कि आपको जो टास्क मिल रहा है या जिस कंडीशन पे आपको वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, वो कंडीशन आपके एस्पेक्ट में बेटर हो, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन पे काम दिया जा रहा हो जहाँ पर वो बड़ा ही क्रूशियल हो, ठीक है? बहुत ही नाज़ुक हो। तो अपने दिमाग में कभी भी जल्दबाज़ी नहीं लानी चाहिए। आपको जो भी सिचुएशन दी जा रही है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को सबसे पहले आपको अपने दिमाग में स्ट्रक्चर करना, मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग। कहते हैं ना, कुछ लोग जो है दिमाग में एक मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है? जब आप किसी चीज़ की मैपिंग करके चलते हैं, तो आपको चीज़ों को सँभलने में और समझाने में बहुत हेल्प मिलती है। जब आप पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? जैसे आप स्कूल आते हैं, यदि आप स्कूल आने के पहले यदि आप स्कूल आने के पहले कुछ टाइम निकाल के प्रॉपर वे में अपना टाइम टेबल सेट कर कर लें, तो उसमें आपकी चीज़ों, मतलब जो लोग बुक्स भूल जाते हैं या कुछ भी हो जाती है, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन यदि आप स्कूल के टाइम पर ही, जैसे आपको घर से निकलना और उस टाइम पे आपको, अरे आज तो मैंने बैग नहीं लगाया और आपने जल्दी-जल्दी किताबें भरी, क्या? क्योंकि आपको टाइम टेबल याद है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम टेबल तो याद है, लेकिन टीचर ने लास्ट डे पे क्या कहा था, वो बात आपको याद नहीं रही। तो उससे क्या हुआ, आपने जिस सिचुएशन पे काम किया, उस सिचुएशन में वो काम बिगड़ गया और आप बुक भूल गए। जब आप स्कूल आए तो टीचर ने कहा कि कल मैंने आप लोगों से बोला था कि टाइम टेबल आपका सिविक्स का है, लेकिन आपको लानी हिस्ट्री की ही है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी थी, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने चीज़ों को सुना तो, लेकिन उन चीज़ों को आपने ठीक से अपने दिमाग में मैपिंग नहीं की। तो ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स की फ़ील्ड से नहीं लिया, तो और कोई ऐसा भी एग्ज़ाम्पल नहीं लिया जो सीधे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल एक कॉमन लिया है, तो उस चीज़ को मैंने समझाने का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन हो, ऑड सिचुएशन हो, सिंपल सिचुएशन हो या बहुत ही ईज़ी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले किसी भी काम को करने का एक मैपिंग तैयार करनी चाहिए। ओके? यस सर। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? Executions of plans. Execution of the plans. Okay. The leader may execute the various plans which he or she construct for the benefit of his or his followers. Execution is the important factor in achieving the aims or the objectives of the group. Okay, execution, पहली चीज तो ये बताओ execution means क्या होता है? So to make something come into work or come into play. Okay, या हम ये भी कह लें कि हम लोग यदि किसी चीज को बेटर वे पे एग्जीक्यूट करें, मतलब अप्लाई करें। एग्जीक्यूशन एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। एग्जीक्यूशन हम लोगों की स्पोर्ट्स फील्ड में एक वर्ड चलता है। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, मतलब किसी चीज को अप्लाई करना। तो अ लीडर में द एग्जीक्यूट द वेरियस प्लान, यदि लीडर बहुत सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करे, तो विच ही और सी कंस्ट्रक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फॉलोअर्स, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो उसके हेल्प में लगे हुए हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अचीविंग द एम। यदि एजुकेशन आपका सही तरीके से होता है, तो उससे आपकी जो सक्सेस के परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इट इज सेड दैट, कहा भी जाता है कि वेल बिगन इज अ हाफ डन। यदि आपने किसी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, तो आधी लड़ाई आप ऐसे ही जीत लेते हैं। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो जैसे आप देखिए, क्रिकेट फील्ड में जाइए और आपसे कहा गया कि आपको आज के मैच जीतने के लिए काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो सिर्फ सोचने से वो चीजें नहीं होती।
उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लान एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि उसी एग्जीक्यूशन को सक्सेस करने के लिए या उस टास्क को सक्सेस करने के लिए आप अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करते हैं। हो सकता है फर्स्ट डाउन में आप किसी और को बैटिंग कराते थे, लेकिन आज की कंडीशंस को देखते हुए आपने प्लान बी को चुना और आपने किसी अपनी जगह किसी और से ओपनिंग कराई और उसने रन अच्छे स्कोर कर दिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि टीम का स्कोर भी बहुत अच्छा हो गया और आधा काम आपने खुद के लिए आसान कर लिया। समझ रहा है बात को? तो ये होता है एग्जीक्यूशन, मतलब किसी भी चीज को करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर कर फिर उसको अप्लाई करना, जिससे आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको काफी आसानी हो जाए किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स का। ठीक है बेटा? यस सर। ये मोबाइल पे सब देख पाए, मोबाइल हमारा खराब ना हो। हे भगवान, मैं आपसे यही दुआ करता हूँ, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी परिवार का कोई रहे ना। ये कार्तिकेय गुप्ता, ये कार्तिकेय नहीं नहीं, गुप्ता। एक मिनट है। कार्तिकेय, ओपन योर माइक बेटा। कार्तिकेय, ओपन योर माइक। कार्तिकेय गुप्ता, भगवान ने सुन लिया कहीं। भगवान ने सुन लिया। आओ, मेरे को तो ढूंढ रहे थे। आओ बेटा। मुझे लग रहा वो प्रे कर रहा था, नहा धो के आया है, भगवान से प्रे कर रहा था। क्लास टाइम पे उसने प्रे ही कर दी। ओके, नाउ कार्तिकेय प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा। कार्तिकेय गुप्ता, देखिए अब बस इसी में तो गुस्सा लगती है। अब हम कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो उसने माइक को बंद कर दिया। अक्षत श्रीवास्तव, ये तो कभी ना आएंगे। नहीं तो सर हम इनको मीटिंग से बाहर भी कर रहे हैं और ये 3 बार हम इनको बाहर कर चुके हैं, चौथी बार ये फिर आ गए हैं। लीजिए, हमने फिर बाहर कर दिए। मीटिंग से नहीं है, इन्हें कंप्लीट। जी आज जो कर ही देते हैं, जो है इन्हें कंप्लीट जब हाँ, इन्हें। इनको कर ही दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। यस हिमांशु। सर यस। इसमें एक चीज पूछनी थी सर, क्वालिटीज ऑफ लीडर में मॉरलिटी एंड लॉयल्टी 15 पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा, कर देते हैं बेटा। क्वालिटीज ऑफ लीडर में कौन सा पॉइंट आपने कहा है? सर 15 पॉइंट सर, मॉरलिटी एंड सर लॉयल्टी। ओके, मोरालिटी एंड द लॉयल्टी आर द सिग्निफिकेंट। ईमानदारी के साथ काम करना है, लॉयल्टी कहलाती है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त हैं तो उनको आप अच्छा वर्क दें और जो आपके दोस्त नहीं है उनको खराब काम करने के लिए दे दें। कि पता लगे क्रिकेट में जो है आप खेल रहे हैं तो उनको जो है ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दें जहाँ की एक कहते नहीं ज्यादा कैच न जो है आती ज्यादा तेज बालें आती हों, वहाँ पे खड़ा कर देने के लिए दुश्मनी तुमसे निकालनी है तो जो है आप 60 लेग में आके खड़े हो जाओ, बिल्कुल बैट्समैन के बगल से, कि मारे तो सिर फूट जाए। तो वहां पर ये देखना चाहिए टीम के हित को देखते हुए कि लॉयल जो है कहते हैं कि ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। जो उस पोजीशन में सुटेबल हो उस खिलाड़ी को लगाना चाहिए, या उस परिस्थिति के अनुसार जो चीज उचित हो उसका यूज करना चाहिए। ये अनुचित चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये लॉयल्टी, ठीक है, ईमानदारी के साथ काम करना। यस मोहम्मद अबू। हेलो, जी सर। आवाज ओके, तो और किसी को कोई डाउट? और नो किसी को सर। कोई doubt? ओके, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका।
मैं एक बार और पूछूंगा वर्तिका, अदरवाइज मैं आपको टीम से बाहर कर दूंगा। वर्तिका, ओके। उमांगी निगम, उमांगी निगम। ये सर। हाँ बेटा, गुड कम्युनिकेटर का मीन्स क्या होता है? गुड कम्युनिकेटर मीन्स क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लीडर का ये पॉइंट है गुड कम्युनिकेटर। इसका मीन्स क्या होता है? सर गुड कम्युनिकेटर अपना जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से और दूसरे को समझ आए एक्सप्रेस करते हैं। नहीं नहीं, तो मुझको तो नहीं समझ में आया ना। अभी जो आपने अभी एक्सप्रेस किया वो मुझे नहीं समझ में आया, तो उसको कुछ बेटर वे में समझाने की कोशिश करो मुझे। कोई एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को, गुड कम्युनिकेटर को? तो मैं आई एक्सप्लेन। हो? हाँ समय आए करें बेटा। हाँ, शुभदेव। यस 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 प्लीज। Sir, as water is necessary for our life in the same way for the purpose of leadership, good the the leadership for good communicator is also important. A good communicator is only the one person who can express his or views in front of the public in a much better way. So, so good communicator plays a very much effective key role in teaching his or team. वेरी गुड। ओके, तो अब हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग, तो आप पूछ सकते हैं एडवेंचर Sir, please स्पोर्ट्स। explain the different grades of river rafting. ओके, रिवर राफ्टिंग। देखिए, रिवर राफ्टिंग इज आल्सो द वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो रिवर राफ्टिंग है आपकी, ये भी एक बहुत अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इट इज द रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें रियल थ्रिल होता है। थ्रिल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा एक स्पोर्ट्स जहां पर आपके अंदर एक एनर्जी सी, मतलब आप देखते होंगे कि कभी कभी इतना एक्साइटमेंट हम लोगों को बढ़ जाता है कि हम लोग अंदर से कांपने तक लगते हैं। तो रियल थ्रिल इसी को कहते हैं कि अंदर से जब आपको एक जबरदस्त ऊर्जा या एनर्जी फील हो, ये आपका रियल थ्रिल गेम कहलाता है। इंडीड द बम्पिंग एंड द swirling ऑफ द रस्किंग वाटर स्पॉन्टेनियसली मेक्स रिवर राफ्टिंग द थ्रिलिंग स्पोर्ट। इसमें क्या होता है रिवर राफ्टिंग में कि जो आपकी लहरें होती हैं, रिवर्स की जो लहरें होती हैं वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती हैं, और जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो उस फास्ट फ्लो में आपको अपनी जो बोट होती है या जो आपको बोट दी जाती है उसको बैलेंस करते हुए, और जो रास्ते में बहुत सारे कभी कभी लॉक्स होते हैं, इन सारी चीजों को अ, इन सारी चीजों से बचते हुए जो आप ये इवेंट कंप्लीट करते हैं, ये आपका रिवर राफ्टिंग होता है। इट इज ऑल्सो पॉपुलर एज द व्हाइट वाटर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग बिकम अ पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ड्यूरिंग द मिड 1970। ये गेम ऐसा था कि पहले इंडिया में ज्यादा पहले ये नहीं होता था, लेकिन 1970 के बाद ये आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। रिवर राफ्टिंग बिकम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। इट इज द चैलेंजिंग स्पोर्ट्स, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है। इसमें आपको बहुत से टास्क को कंप्लीट करना होता है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द राफ्ट फॉर द navigating through the rivers. There are the several rafting competitions held around the world. बहुत सारे कंपटीशन होते हैं वर्ल्ड में। रिवर राफ्टिंग प्रोवाइड द थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइडिंग। जैसे अब इसमें सिर्फ रिवर राफ्टिंग के बारे में ही कंटिन्यू दिया जा रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं जैसे जो आपने हिल स्टेशन देखे होंगे, जैसे आपके
उत्तराखंड में बहुत सारे हिल स्टेशन बने हुए हैं, बहुत सारे आपके उत्तरांचल में भी बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बने हुए हैं, कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट के साइड भी हैं। तो वहां पर इस तरह के जो गेम्स हैं वो बहुत ज्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे गेम, पहली चीज आप समझ लीजिए, जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे नेचुरल एरियाज में ही होते हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, वही आपके एडवेंचर होते हैं। अब इस रिवर राफ्टिंग को इन्होंने कई ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेड 1 होता है, वेरी स्मॉल एरिया में, बहुत छोटा सा एरिया होता है, और इसमें जो वेव्स होती हैं बहुत ही इजी वेव्स होती हैं। ये स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है जो शुरुआत में सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिर्फ हल्का सा एंजॉय करना चाहते हैं। जो सेकंड होता है उसमें थोड़ी सी ऐसे प्लेसेस को चुना जाता है जहां पर थोड़ा सा जो वेव्स का जो मतलब सिचुएशन है, या ये कह लीजिए जो वेव्स होती है वो बहुत ही अ, पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा होती है, हल्की सी उनमें हलचल हो, वो आपका ग्रेड सेकंड होता है। जो थर्ड ग्रेड में होता है उसमें डिफिकल्टी फेज और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये, जो आपके ग्रेड्स दिए हुए हैं, इन ग्रेड्स में आपके हर एक स्टेज में डिफिकल्टीज बढ़ने लगती है। तो इसी के हिसाब से आपके एरिया को भी चुना जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बहुत अच्छी रिवर राफ्टिंग टीम है, ठीक है, हमारे पास सभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, या जितने भी हमारे पास स्विमर है या जो रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं, उनके पास 10 10 15 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 नहीं भेज सकते, हम उनको टॉप ग्रेड भेजेंगे, टॉप 6 में भेजेंगे, ग्रेड 6 में भेजेंगे, क्योंकि वहां पर जो आपको सिचुएशन दी जाएगी, या जो आपको जिस जगह पे जिस रिवर पे आपको राफ्टिंग करवाई जाएगी, वहां का लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा उसमें कठिनाइयां होंगी, और उसमें जो वेव्स होंगी बहुत ज्यादा ह्यूज वेव्स होंगी। ये भी नहीं है कि बहुत लो हो या बहुत हाई हो, वहां मतलब कुछ भी अता पता नहीं कि किस टाइम पे कितनी हाई वेव आ जाए और एकदम से कितना डाउन आपको जाना पड़े। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं इस रिवर राफ्टिंग के गेम में, और रिवर राफ्टिंग में उन लोगों को चांस ज्यादा दिया जाता है जो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या जिनको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को इस गेम से थोड़ा दूर रखा जाता है, और उनको इस तरह के गेम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप रिवर राफ्टिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स से related जिन गेम्स को आप चूज करते हैं, वहां पर आपके ब्लड प्रेशर में काफी डिफरेंसेस आते हैं। तो जो भी फिजिकली फिट नहीं होते उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। सर्फिंग तो बहुत ही नॉर्मल हो गया, लेकिन जितने जैसे आपका माउंटेनिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, इसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके बेटा? Yes, sir. रितिका तिवारी, यस सर। कुछ आप भी बताओगे? सर मैंने हैंड रेस किया था सर वाले के टाइम। बेटा मैंने ध्यान नहीं सर दिया, उसके लिए सॉरी। यस सर, कम्युनिकेट नो सर, नो प्रॉब्लम सर, कम्युनिकेटर के टाइम से मैंने किया था। अच्छा अच्छा, तो यस ठीक सर। है, मैं आपसे एक पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, ओके सर। एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रहेगा। अच्छा, ट्रैकिंग जो होती है, ट्रैकिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज ट्रैकिंग, या व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ट्रैकिंग, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रैकिंग? यस सर। सर ट्रैकिंग जो, सर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ करिए। ओके सर। सर ट्रैकिंग जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक एडवेंचर स्पोर्ट है, और सर ट्रैकिंग जो होती है सर वो मतलब इजी नहीं होता है सर, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। सर इसको करने के लिए सर हमें मतलब कि बहुत ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर हम लोग को जरूरी नहीं है कि हमको बहुत मतलब प्लेन रास्ता मिले अगर ट्रैकिंग करने के लिए सर, मतलब कभी पहाड़ पे चढ़ना रहता है, रोड्स कभी नहीं अच्छी रहती हैं, तो सर मतलब एक्चुअली ये होती है मतलब हिल साइड में ही है, तो सर हिल साइड अगर कोई भी हम अगर स्पोर्ट करें तो उसके लिए सर करेज तो जरूरी रहेगा। और बिल्कुल। सर
सर जो ट्रैकिंग होता है सर हम लोग का मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रेवल का, कि हमको सर इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों का एहसास होता है। और सर ये डिपेंड्स करती है कि मतलब वहाँ का ये डिपेंड करता है कि सर वहाँ का मतलब माहौल कैसा है, मतलब कि सर मंथ, यस सर, मंथ कैसा है, रीजन कैसा चल रहा है। और सर जो ट्रैकिंग होती है सर ये 4 टाइप की होती है सर। इजी ट्रैकिंग होती है कि ये सर तो बिगिनर्स के लिए होती है, कोई भी कर सकता है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। लेकिन मॉडरेट सर दूसरी मॉडरेट ट्रैकिंग होती है सर। मॉडरेट ट्रैकिंग जो होती है थोड़ी उससे सर मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसमें मतलब ज्यादा कठिन तो नहीं, लेकिन हाँ चैलेंजिंग हो सकती है वहाँ पे, मतलब चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सर स्ट्रीनियस ट्रैकिंग आ जाती है सर। इसमें हमें मतलब फिजिकल एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि इसमें सर हमें मतलब माउंटेन्स पे चढ़ना, मतलब माउंटेन्स पे वॉक करना सर मतलब कंपलसरी हो जाता है। और सर हमको हाई एल्टीट्यूड का भी सामना करना पड़ सकता है। और सर लास्ट होती है डिफिकल्ट ट्रैकिंग सर। एज द नेम सजेस्ट डिफिकल्ट ट्रैकिंग सर, ये डिफिकल्ट जरूर होती है। डिफिकल्ट भी होती है, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। यस सर, यस सर। हाँ, सर तो इसमें अच्छा सर मान, बहुत ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ बहुत ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत होती है। अच्छा मान लीजिए आपको यदि ट्रैकिंग का चांस दिया जाए तो आप लोग कौन सी ट्रैकिंग करेंगे, किस कैटेगरी में आप जाएंगे? सर आई विल सर गो विद स्ट्रीनियस ट्रैकिंग। स्ट्रीनियस ट्रैकिंग? यस सर। उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको एंड्योरेंस पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज आपको बहुत ही मतलब कहते हैं कि कच्चे खासे हुए पे आपको बढ़ानी पड़ेगी। यस सर, आई विल डू द बेस्ट। ओके, वेरी गुड। यस सर। चलिए तो और भी जो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम तो पूछ ले बेटा, क्योंकि ये आपका चैप्टर फिनिश है लगभग लगभग। 7 चैप्टर में टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आ रहा है आपका। तो अच्छा मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा रितिका शुक्ला से। रितिका शुक्ला, सर ऋतिक शुक्ला है। सॉरी रितिक शुक्ला, हाँ ऋतिक शुक्ला, ऋतिक, ये भी देखिए आवाज नहीं आ रही इनकी। रविंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, पूछने के नाम पे इन लोगों को सन्नाटा क्यों आ जाता है, मेरी ये नहीं समझ में आता। इनके कोई माइक बात काम नहीं। बंद कर देते हैं सर, जो है हाँ सही वहाँ कह रहे हैं। लिखते हैं अक्षत श्रीवास्तव लिख रहे हैं, हमारा माइक नहीं काम कर रहा सर। और हाँ भी इनका नाम लो तभी इनका माइक बंद हो जाता है या नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तनुश्री, तनुश्री, यस सर। हाँ बेटा ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द इवैल्यूएशन? मेजरमेंट सर में आई डोंट नो। आपको नहीं मालूम? अच्छा कोई एक्सप्लेन करेगा इससे इन अ वेरी शॉर्ट वे, बिकॉज द टाइम इज ओवर नाउ। इज एनीवन कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? What is the difference between the measurement and the evaluation? My voice is audible? यस सर। हाँ, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? चलिए खैर जाने दीजिए। तो आप लोगों से देखिए ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी, क्योंकि नाइन्थ क्लास 11th आपकी क्लासेस चलते रहेंगी। केवल 10th और 12th की क्लास सस्पेंडेड रहेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आप लोगों को जितने भी ये क्वेश्चन आज मैं पूछ रहा हूँ या जो भी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको रखी हुई मिले। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, और आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू Thank you. सर।